अब्बासियों ने तवील अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन उनमें से शोहरत सिर्फ हारून रशीद को नसीब हुई। हारून रशीद के दौर में एक बार बहुत बड़ा कहत पड़ गया। उस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकश तक जाहिर होने लगे। हारून रशीद ने उस कहत से निमटने के लिए तमाम तदबीरें आजमा ली। उसने गले के गोदाम खोल दिए, टैक्स माफ कर दिए, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगरखाने कायम कर दिए और तमाम अमरा और ताजरों को मुतासरीन की मदद के लिए आमादा कर लिया, लेकिन उसके बावजूद अवाम के हालात ठीक ना हो सके। एक रात हारून रशीद शदीद परेशानी के आलम में था। उसे नींद नहीं आ रही थी। परेशानी के इस आलम में उसने अपने वजीर यहया बिन खालिद को तलब किया। यहया बिन खालिद हारून रशीद का वजीर और उसका उस्ताद भी था। यहया बिन खालिद ने बचपन से बादशाह की तरबियत की थी। हारून रशीद ने यहया बिन खालिद से कहा, उस्ताद मोहतरम, आप मुझे कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी दास्तान सुनाइए जिसे सुनकर मुझे करार आ जाए। यहया बिन खालिद मुस्कुराया और अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी की हयात तोयबा में से एक दास्तान पढ़ी थी। ये दास्तान मुकद्दर, किस्मत और अल्लाह की रजा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। अगर आप इजाजत दें तो मैं वो दास्तान आपके सामने दोहरा दूं। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया, या उस्ताद मोहतरम, फौरन फरमाइए, मेरी जान हलक में अटक रही है। बादशाह सलामत, किसी जंगल में एक बंदरिया सफर के लिए रवाना होने लगी। उसका एक बच्चा भी था। वो बच्चे को साथ नहीं ले जा सकती थी। चुनांचे वो शेर के पास गई और उससे अर्ज किया, जनाब, आप जंगल के बादशाह हैं, मैं सफर पर रवाना होने लगी हूं। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे बच्चे की हिफाजत अपने जिम्मे ले लें। शेर ने बंदरिया की बात सुनकर हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने उसका बच्चा अपने कंधे पर बिठा लिया और बंदरिया सफर पर रवाना हो गई। अब शेर रोजाना बंदर के बच्चे को कंधे पर बिठाता और जंगल में अपने रोजमर्रा के काम भी करता था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील आई, शेर के करीब पहुंची और बंदरिया का बच्चा उठाकर आसमान में गुम हो गई। शेर जंगल में भागा दौड़ा, लेकिन वो चील को ना पकड़ सका। यहया बिन खालिद रुका, उसने सांस लिया और खलीफा हारून रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत, चंद दिन के बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा कर दिया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई। बंदरिया को गुस्सा आया और उसने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो? तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सके। तुम इस सारे जंगल का निजाम कैसे चलाओगे? शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं जमीन का बादशाह हूं। अगर जमीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं उसे रोक लेता, लेकिन यह आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ और सिर्फ आसमान वाला रोक सकता है। यह कहानी सुनाने के बाद यहया बिन खालिद ने हारून रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, कहत कि ये आफत भी अगर जमीन से निकली होती तो आप इसे रोक लेते, लेकिन ये आफत आसमानी है। यहां बादशाह ना बने बल्कि आप फकीर बन जाइए, ये आफत खुद ब खुद रुक जाएगी। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, दुनिया में आफतें दो किस्म की होती हैं, आसमानी मुसीबतें और जमीनी आफतें। आसमानी आफत से बचने के लिए अल्लाह ताला का राजी होना जरूरी होता है। अपने आप को अल्लाह के दर पे झुकाना जरूरी होता है। गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफी मांगना जरूरी होती है। जबकि जमीनी आफत से बचाव के लिए इंसानों का मुत्तहिद होना, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का इखलास दरकार होता है। यहया बिन खालिद ने हारून रशीद को कहा था
کہ بادشاہ سلامت آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیے، اللہ کے حضور گر جائیے، اس سے توبہ کیجیے اور اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔